तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? टूट जाता तो? सावित्री ने जोर से चीखते हुए कांच का फूलदान दीपक के हाथ से छीन लिया। 8 वर्षीय दीपक सहम गया। नहीं कह पाया कि माँ आपके पैर से लगकर गिरने वाला था। आपको चोट लग जाती तो, इसलिए मैं उसे हटा रहा था। सावित्री का भरा पूरा परिवार था। पति राधेश्याम जी अपनी जमीन पर खेती करते थे और गोद में अंकित, आयुष और 2 प्यारे बेटे थे। दोनों बेटे जब स्कूल जाने लगे तो उन्होंने लगा जैसे एक जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक दिन राधेश्याम जी किसी काम से शहर गए हुए थे। सावित्री घर का काम निपटाकर चिल्लाई करने बैठी थी। राधेश्याम जी एक 4 वर्ष के बच्चे का हाथ थामे आए और उनसे बोले कि अपनी ममता का थोड़ा हिस्सा इस मात्रहीन बच्चे को भी दे देना। सुनकर वे चौंक उठी। जड़ से कौन है, किसका है, आपसे क्या नाता है? ढेरों सवाल उन पर दाग दिए। एक पल के लिए राधेश्याम जी चुप रहे, फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, सावित्री, शहर में एक मेला लगा हुआ था। काम हो जाने के बाद हम जरा मेले में घूमने लगे तो इस बच्चे को रोते देखा। आसपास कोई नहीं था। हमसे रहा नहीं गया और इसे गोदी में उठा लिया। बिस्किट देकर चुप कराया और मेले के मालिक के पास जाकर कहा कि इसके माता पिता गुम हो गए। मेले वाले साहब ने अनाउंसमेंट भी किया। हम वहाँ 2 घंटे तक बैठे रहे, परंतु इस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। फिर हम बच्चे को लेकर थाने गए, रिपोर्ट लिखवाई और अपना पता देकर आ गए। तुम बस 2 दिन इसे संभाल लो, फिर तो इसके माँ बाप आ ही जाएंगे। सावित्री अपने पति के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। जानती थी कि किसी का दुख दर्द वे नहीं देख सकते थे। उसने बच्चे को नहला धुलाकर आयुष के पुराने कपड़े पहना दिए। 2 दिन बीत गए, बच्चे को लेने कोई नहीं आया। तीसरा दिन भी बीतने लगा। तब उसने पति को कहा, राधेश्याम जी शहर गया तो थाने भी गया। तब पुलिस ने कहा कि कोई लेने नहीं आया है, अब तुम ही इसके माता पिता बन जाओ। सच भी है कि इन 2-4 दिनों में उसे बच्चे से लगाव हो गया था। बस उसने बच्चे का नाम दीपक रखकर उसने अपना तीसरा पुत्र मान लिया। लेकिन सुमित्रा नहीं मान सकी। बात बात पर उस मासूम को झिड़क देती और दीपक, वो तो सावित्री को पूरी तरह से अपनी माँ मान चुका था। सावित्री की दुड़कियां खाकर भी मुस्कुराता रहता, कभी कुछ नहीं कहता और नहीं पूछता। अभी भी उसने सावित्री की डांट को भगवान का प्रसाद समझ लिया था। सावित्री के दोनों बेटे कॉलेज की पढ़ाई करने शहर चले गए। 10वीं की परीक्षा के बाद जब दीपक की बारी आई तो उसने पति से साफ कह दिया कि दूसरों पर पैसा बर्बाद नहीं करना है। राधेश्याम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। पत्नी से बहस करना उचित नहीं समझे। सोचा अच्छा है बेटे मेरे पास ही रहेगा, और इस तरह दीपक पिता के काम को मन लगाकर सीखने लगा। सावित्री के दोनों बेटे पिता से पूंजी लेकर शहर में ही अपना व्यापार करने लगे। सावित्री ने दोनों का विवाह करा दिया कि बहुओं से थोड़ा सुख भोगेगी, लेकिन सोचा हुआ कब पूरा होता है। महीने भर के अंदर ही दोनों अपनी अपनी पत्नियों को संग शहर चले गए। सावित्री अब उदास रहने लगी। जिन बेटों के लिए उन्होंने दीपक को नहीं अपनाया वही उन्हें तना कर गए। राधेश्याम जी अब अस्वस्थ रहने लगे तो दीपक ने उन्हें आराम करने को कहकर खेती का काम स्वयं देखने लगा। राधेश्याम ने अपने एक परिचित की बेटी सुगंधा से दीपक का विवाह करा दिया। साल भर के बाद वो एक बेटे का पिता भी बन गया। सावित्री का झुकाव अब दीपक की तरफ होने लगा। ये देखकर राधेश्याम बहुत खुश थे। एक दिन पोते के साथ खेलते खेलते अचानक उनके सीने में दर्द उठा। दीपक तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल दौड़ा। घंटे भर ही सांस चली, फिर हमेशा के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली। सावित्री के दोनों बेटे आए, माँ से जमीन जायदाद की बात करके चले गए। दीपक अब उनका विशेष ख्याल रखता था। एक दिन वो खेत से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी सावित्री जी को कह रही थी, माँ जी जब चला नहीं जाता तो एक जगह बैठी क्यों नहीं रहती? कभी पानी गिरा देती हो तो कभी सुगंधा। ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मत बोलो कि वो मेरी माँ है। उनकी छत्र छाया में ही हम पले बढ़ा हुआ हूँ। मेरे लिए वो भगवान है। वो जो चाहे हमें कह सकती है, लेकिन तुम नहीं। ये घर उनका है, वे जैसे रहे जहाँ बैठे उनकी मर्जी। दीपक ने गुस्सा से पत्नी से कहा, लेकिन मैं तो बस सुगंधा कहती रहेगी। लेकिन दीपक ने कुछ नहीं सुना। उस दिन सावित्री जी को एहसास हुआ कि दीपक उनको कितना मान देता है। सही मायने में एक बेटे का फर्ज तो यही निभा रहा है। कुछ दिनों पहले जब उनकी सांस तेज तेज चलने लगी तो दीपक कितना घबरा गया था।
उनको लेकर अस्पताल दौड़ा था। उनके अपने बेटों ने तो अपनी व्यस्तता का बहाना बना दिया था। एक दिन अंकित आया, माँ से कहने लगा, दीपक को इस घर में लाने वाला तो चला गया, अब आप उसे भी जाने को कह दीजिए। पराया का क्या भरोसा, किसी दिन सब लेकर संपत। चुप कर अंकित, सुमित्रा जी बेटे पर जोर से चिल्लाई। ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीपक तुम्हारा छोटा भाई है, उसका सम्मान नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब था कि अंकित की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। सुमित्रा जी का ऐसा रूप देखकर दीपक दंग रह गया। बचपन से वो जिसे माँ कहता आया था, देवी मानकर पूजा करता आया, आज उनके दिल में अपने लिए ममता और स्नेह देखकर खुशी से उसकी आंखें चला उठी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।